संबल पर समाजवादी पार्टी ने संसद में मोर्चा खोल रखा है तो सड़क पर कांग्रेस भी हल्ला बोल रही है। लेकिन दोनों बड़े विपक्षी दल बीजेपी को घेरने की बजाय खुद में ही ज्यादा उलझे दिखाई दे रहे हैं। संसद की कुर्सी को लेकर तो दोनों दलों में मनमुटाव है ही, संभल की सियासत ने खाई को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बुधवार को संभल जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने दिल्ली के गाजीपुर में यूपी सीमा पर रोक दिया। लंबा जाम लगा था। कल जो इसकी चर्चा शुरू हुई वो आज भी जारी है। संभल को लेकर जो सियासत हो रही है उस सियासत ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लाइन अलग अलग कर दी है। पहले रामगोपाल यादव का कल वाला बयान देखिए। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहाँ जा रहे हैं। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी, लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। रामगोपाल यादव ने बुधवार को जो बयान दिया, धर्मेंद्र यादव ने उसी लाइन को अपने शब्दों में दोहरा दिया। ये सच है, संसद में उनका कुछ और प्राथमिकता थी। कांग्रेस की लगातार समाजवादी लोग अकेले संभल के मुद्दे पर लड़ रहे थे। कांग्रेस के लोग अडानी जी के मुद्दे पर अलग से वो फाइट कर रहे थे। संभल को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी, ये सच है। असल में कहानी ये है कि संसद में जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई के दौरान कांग्रेस के सांसद अडानी के मुद्दे को उठाकर खलल डाल रहे हैं। संभल के मुद्दे पर संसद में आवाज अखिलेश यादव ने ही उठाई है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग। समाजवादी पार्टी को दुख इसी का है कि कांग्रेस सड़क पर तो सियासत कर रही है लेकिन सदन में संभल पर बोल नहीं रही। ये हमारी प्रायोरिटी और हमारे लिए संभल बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि संभल कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की एकता, अखंडता और सौहार्द को बिगाड़ने में लगातार प्रयास कर रही है। सवाल ये है कि क्या वाकई में विपक्ष बिखर रहा है? कम से कम बीजेपी तो यही कह रही है। अब ये सारी चीजें पता चल गई कि एक पार्टी कांग्रेस अपने स्वार्थ में सब कर रही है, अपने आप को बड़ा बताने के चक्कर में अब लड़ाई अंदर की ये हो गई। तो ये सारे गुट बिखर गए क्योंकि इनकी विचारधारा पहले भी एक नहीं थी। वैसे संभल को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जोर आजमाइश की वजह मुस्लिम वोट बैंक है। यूपी में समाजवादी पार्टी खुद को मुस्लिमों का रहनुमा मानती है तो कांग्रेस की कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाने की है कि मुस्लिमों के साथ वो हमेशा खड़ी है। सब मुद्दे पे सब साथ हैं, बारी बारी उठा रहे कि कोई प्राथमिकता, कभी कोई प्राथमिकता, कोई क्रेडिट का सवाल नहीं, ये जुल्म और जाति के खिलाफ उठने वाली आवाज का सवाल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर विवाद हुआ था। 24 नवंबर को हिंसा हुई, 4 लोगों की जान गई थी। संभल में 10 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू है, यानी भीड़ के जमा होने की इजाजत नहीं है। बावजूद इसके राजनीतिक दलों में सियासत माइलेज लेने की होड़ में लगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।